Good morning, students. Today we are going to read a story. The story name is Sweet Truth. एक कहानी है स्वीट ट्रूथ नाम की जो हम पढ़ेंगे आज। तो इसमें आप देखेंगे किस प्रकार ये स्टोरी आप पढ़ेंगे। ये देखिए, स्वीट ट्रूथ। स्वीट ट्रूथ मतलब मीठा सच। तो यहाँ देखिए आप कि इट वॉज द लायंस बर्थडे। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, इट वॉज द लायंस बर्थडे। शेर का जन्मदिन था। लायंस, ये जो बीच में एस, ये जो कोमा लगा हुआ है ना, ये एपोस्ट्रोफ बोलते हैं इसको। लायंस यानी शेर का, लायन का बर्थडे। इट वॉज द लायंस बर्थडे, शेर का बर्थडे था, शेर का जन्मदिन था। ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स, सारे पक्षी और एनिमल यानी जानवर, वेंट विद गिफ्ट्स फॉर द किंग्स डेन। किंग्स डेन यानी राजा की गुफा। किंग कौन है? लायन है। तो राजा की गुफा के पास सारे जानवर चले गए। क्या लेके गए? विद गिफ्ट्स, सारे गिफ्ट लेके गए। एट द डेन, जब वो गुफा में पहुंचे, यानी गुफा में क्या हुआ? ऑल द अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड, सभी प्रबंध किए गए थे। तो जन्मदिन मनाने के लिए जो सभी प्रबंध थे ना, वो किए गए थे। द किंग हैड इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर ए ग्रांड फीस्ट। राजा ने सभी जानवरों और पक्षियों को एक बड़े भोज के लिए इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था। ऑल वर प्रेजेंट देयर, सभी वहां पर उपस्थित थे, सभी वहां पर उपस्थित थे। अब क्या हुआ? एट द फिक्स टाइम, कोई टाइम उन्होंने फिक्स किया था, निर्धारित समय पर। द केक वाज कट, केक काटा गया। देन एवरीवन, फिर सभी ने, सैंग गाया, द बर्थडे सॉन्ग, जन्मदिन का गीत गाया। एंड एंजॉयड द फीस्ट, और जो भोजन था उसका एंजॉय किया, आनंद लिया। अब क्या होता है? आफ्टर द पार्टी द लायन नोटिस्ड, पार्टी के बाद में, जब पार्टी खत्म हुई उसके बाद में, लायन नोटिस्ड, लायन ने नोटिस किया, देखा जान से कि दैट ऑल हैड कम एक्सेप्ट द डंकी, सभी आए हैं डंकी के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब अलावा, के अलावा, यानी गधा नहीं आया। ही थॉट, उसने सोचा, किसने? लायन ने। थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट। लायन ने सोचा, मे बी सम अर्जेंट वर्क हैज केप्ट, कि हो सकता है कि कुछ अर्जेंट होता है, जरूरी कार्य, कोई जरूरी कार्य हैज केप्ट हिम बिजी। हिम माने उस, यहां पर डंकी, इस डंकी को उसने बिजी कर दिया, कोई काम हो गया होगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वहन द लाइन, जब शेर मेट द डंकी। अब मीट की सेकंड फॉर्म मेट, जब वो डंकी से मिला, कौन है? लाइन। ही आस्क्ड हिम, ही, उसने उससे पूछा, लायन ने गधे से पूछा, अबाउट इट, इसके बारे में पूछा कि तू आया क्यों नहीं। द डंकी रिप्लाइड, गधे ने उत्तर दिया, रिप्लाई उत्तर देना, रिप्लाई दिया कि ओ आई डोंट लाइक अटेंडिंग पार्टीज। डोंट लाइक का मतलब होता है मैं पसंद नहीं करता हूं। अटेंडिंग पार्टी, पार्टियां अटेंड करना मैं पसंद नहीं करता हूं। देयर इज नो प्लेस लाइक होम, घर के जैसा कोई स्थान नहीं है, प्लेस। सो आई स्टेड बैक एट होम एंड रिलैक्स्ड, इसलिए मैं घर पर रुका और आराम किया। स्टेड होता है रुकना और रिलैक्स होता है आराम करना। इन एंगर, इन एंगर द लाइन, अब लाइन को गुस्सा आ गया, तो गुस्से में शेर ने बैनिस्ड द डंकी, बैनिस्ड होता है निकालना, निर्वासित कर देना, फ्रॉम द जंगल,
जंगल से उसे निकाल दिया। सिंस देन, तब से, द डंकी हैज लिव्ड विद मैन एंड कैरिड देयर लोड्स, तब से जो गधा है वो आदमी के साथ रहता है और उनके जो वजन है वो ढोता है। तो मोरल क्या है यहाँ कि इंश्योर दैट योर ट्रूथ डज नॉट इंसल्ट अदर्स। इंश्योर होता है निश्चित करना, कि आप सुनिश्चित करें कि आपकी सच्चाई दूसरे को इंसल्ट या बेइज्जत न करे। तो ये तो हो गई हमारी स्टोरी। अब इस स्टोरी में क्या क्या चीज़ें थी वो देखेंगे हम। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें वर्ब आई है कुछ, इन वर्ब को हम देखेंगे। ये देखिए आप कि यहाँ ये वर्ब है वेंट, ठीक है। इसकी पहली फॉर्म क्या बनेगी, गो, और एक फॉर्म इसमें यहाँ है मेड, इसकी बनेगी मेक, और ये इनवाइटेड ये वर्ब है, एंड कट, सेंग, इंजॉयड, नोटिस्ड। अब इन वर्ब की फॉर्मों को हम देखेंगे थोड़ा सा। अब नीचे आगे देखिए, इसमें और भी वर्ब फॉर्म मिलेगी आपको, ये आपको लिखनी है अलग से। इसमें आस्क है, मेट है, लाइक है। अब यहाँ दो लाइक है, ये देखिए आप, लाइक, ये लाइक तो होता है वर्ब, आई डोंट लाइक, ये वर्ब है यानी पसंद करना, और ये लाइक है के जैसा। देखो, नो प्लेस लाइक होम, घर के जैसा कोई स्थान नहीं है, के जैसा, ये है कंजक्शन। लाइक ये कंजक्शन है और ये लाइक वर्ब है, ये दोनों फर्क देख लेना आप। सटे मन ठहरना, रिलैक्स माने आराम करना, ये वर्ब है। पेनिस माने निकाला देना या निकाल देना, लीव माने रहना, कैरी माने ले जाना। तो ये आपकी वर्ब हो गई। अब इन वर्ब की फॉर्म्स देखेंगे हम। आप देखिए ये आपको मिलेगी ये जिस तरह आपको वहाँ उसमें मिली थी ये वर्ब की फॉर्म, पहले मिली थी आपको वेंट। तो वेंट की ये वेंट है वो सेकंड है, तो इसकी पहली क्या होती है, गो, सेकंड वेंट, थर्ड गोन, फोर्थ गोइंग, और फिफ्थ गोज। एक मिली थी आपको मेड, मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स, ये आपको पांचों फॉर्म इसकी बढ़ानी है। इनवाइटेड, इसकी ये सेकंड है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म नहीं, देखो फर्स्ट है इनवाइट, सेकंड है इनवाइटेड, थर्ड इनवाइटेड, फोर्थ इनवाइटिंग, और फिफ्थ बनेगी इसकी इनवाइट्स। इसी प्रकार कट, कट की तीनों एक जैसी रहती है, कट, कट और कट। और फोर्थ फॉर्म कटिंग में डबल टी हो जाएगा, कटिंग, कट्स। आगे इस प्रकार सेंग आई थी, तो उसकी पहली फॉर्म सिंग, सेंग, संग, सिंगिंग और सिंग्स। आगे आप देखेंगे इसी प्रकार और फॉर्म आपको मिलेगी। इस प्रकार नोटिस्ड, नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड, नोटिसिंग और नोटिस। आपको एक मिली थी थॉट, किंग थॉट, राजा ने सोचा, तो पहली फॉर्म उसकी थी थिंक, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, थॉट, और थिंकिंग, थिंक्स। एक था कैप्ट, कैप्ट की पहली फॉर्म कीप, कैप्ट, कैप्ट, कीपिंग और कीप्स। एक मिली थी आपको मैट, मैट की फर्स्ट फॉर्म मीट होती है, मीट, मैट, मैट, मीटिंग और मीट्स। आस्कड, आस्क, आस्कड, आस्कड, आस्किंग और आस्क। एक आपको मिली थी रिप्लाइड, जो डंकी ने रिप्लाइड किया था, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म है REPLY है उसमें, तो वाई का वाई हटके IED हो जाता है। रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाइंग और रिप्लाइज, ये पांचवी फॉर्म बनती है। इसी प्रकार लाइक की हो गई, और भी आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी फॉर्में हैं। उसके बाद आपको दिखाई देगा, आपको दो इसके अंदर पैसिव वॉइस आई थी। पैसिव वॉइस वो देख लेना आप कि ऑल द अरेंजमेंट एड बीन मेड। अब देखो एड बीन लगा के और मेड लगाया गया है, तो ये एक पैसिव वॉइस है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है ये। वास्तव में ये एक पैसिव वॉइस है, इसकी एक्टिव वॉइस क्या बनेगी अब देखा। ये देखो इसकी एक्टिव वास्तव में ये है कि दे हैड मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, कि उन्होंने सारे प्रबंध किए थे। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फॉर्म है। तो ऑल द अरेंजमेंट ये तो हो गया हमारा यहाँ सब्जेक्ट। आगे हैड बीन मेड, ठीक है, और बाई देम, बाई देम आता है, लेकिन कई बार क्या होता है दे को हम हटा सकते हैं और यहीं पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं बस।
ऑल द अरेंजमेंट हैड बीन मेड, सभी प्रबंध किए गए थे। ये देखिए आप, ये यहां पर ऐसे मिलेगा आपको, ये देखिए, ऑल द अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड, तो ये होगी पैसिव। एक और है इसमें, द केक वाज कट, ये पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म है। द केक वाज कट, इसकी एक्टिव देखिए आप, ये पैसिव है ना, इसकी एक्टिव देखिए आप। वास्तव में एक्टिव क्या है कि द लाइन कट द केक, ये पास्ट इंडेफिनिट में ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड है। तो लाइन कट द केक, शेर ने केक काटा, तो द केक वाज कट बाय द लाइन, ठीक है, द केक वाज कट बाय द लाइन, ये हो गई पैसिव वॉइस, ये थी एक्टिव वॉइस। तो अब यहां क्या किया इन्होंने कि द केक वाज कट, और यहां फुल स्टॉप लगा दिया उसने आपकी स्टोरी में, तो द केक वाज कट, इतना आ गया, ठीक है। तो और आपको यही मिलेगा इसमें, ये देखो आप कि द केक वाज कट। अब इस स्टोरी को आप दोबारा पढ़ना ध्यान से, बड़ी आसान स्टोरी है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपकी फ्लुएंसी इस प्रकार होनी चाहिए, देखिए आप, इट वॉज द लायंस बर्थडे, ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स वेंट विद गिफ्ट्स फॉर द किंग्स den. At the den, all the arrangements had been made. The king had invited all the animals and birds for a grand feast. All were present there. At the fixed time, the cake was cut. Then everyone sang the birthday song and enjoyed the feast. After the party, the lion noticed that all had come except the donkey. He thought maybe some urgent work has kept him. Busy. ठीक है. The next day, when the lion met the donkey, he asked him about it. The donkey replied, "Oh, I don't like attending parties. There is no place like home, so I stayed back at home and relaxed." In anger, the lion banished the donkey from the jungle. Since then, the donkey has lived with men and carried their loads. इस प्रकार आपको पढ़नी है और आपको इसको हिंदी भी आनी चाहिए। थैंक यू। ओके।